गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की, जिसके अपने अभी तक 10 भाग पढ़े हैं। प्रत्येक सप्ताह में 5 बार वीडियो आता है, संडे को वीडियो नहीं आता है। इसके अलावा जिस दिन टेस्ट होगा उसका वीडियो भी नहीं आएगा। तो अपने अभी तक 10 भाग पढ़े हैं। आज का अपना पार्ट रहेगा 11। कल था आपका टेस्ट फिजिक्स का, जिसमें अभी भी कुछ बच्चों की कॉपी नहीं आई है। जल्दी से वो कॉपी देकर भेजें ताकि आगे अपने जो रिजल्ट वाला प्रोसेस है वो शुरू किया जाए जल्दी से। जो रिजल्ट आपका रहता है 10 नंबर का, उसमें टेस्ट है, रिटर्न जो करना है आपको 5, उसमें कमेंट। प्रत्येक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके 2 नंबर हैं, तो 5 दिन के हो गए 10 नंबर। और कमेंट के नंबर आपको तभी मिलेंगे कब, जब वीडियो आ रहा है उसी दिन आपको कमेंट करके उत्तर देना है। ये नहीं कई बच्चे एक साथ ही पाँचों का आंसर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको आंसर देने का कोई मतलब नहीं, उसके नंबर नहीं आएंगे। इसके अलावा आप जब भी कमेंट करें तो अपने उसमें पूरा नाम लिखें। आप पूरा नाम लिखें, आगे बायो मैथ भी आपको लगाना है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है या मैथ का है, तभी अपने उसको पहचान पाते हैं। कई बार बच्चा कमेंट करता है लेकिन पता नहीं लगता किसने किया है, पेरेंट्स का उसमें नाम आ रहा है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आज अपना पार्ट रहेगा 11 नंबर, जिसका टॉपिक है बल आघूर्ण। टॉपिक है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को अपने रिप्रेजेंट करेंगे टो से। ये साइन है, इसको अपने क्या बोलेंगे? टो, टार्क्यू। बल आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं टार्क्यू। तो बल आघूर्ण क्या है, ये अपने 11वीं क्लास में एक लेसन आया था दृढ़ पिंड, वहाँ पर भी अपने इसको अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। बल आघूर्ण होता है बलों का परिमाण इंटू लंबवत दूरी। किसी वस्तु पर जो लगने वाले बलाघूर्ण का मान होगा वो बलों के परिमाण इंटू लंबवत दूरी का गुणनफल होगा। अगर अपने को बल आघूर्ण का मान बढ़ाना है तो ये 2 राशियां अपने बढ़ा सकते हैं। अगर बल का मान बढ़ाएंगे तो बल आघूर्ण बढ़ेगा, अगर अपने दूरी का मान बढ़ाएं तो बल आघूर्ण बढ़ेगा। लेकिन किसी वस्तु पर अपने बल आघूर्ण का मान ज़्यादा बढ़ा दें तो बल आघूर्ण का मान बढ़ेगा, लेकिन ये अपने लिए फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि अपने कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखो, इसको एक आसान से तरीके से अपने समझ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपने जो गेट होता है, गेट यानी गेट के अंदर इस प्रकार से एक चौगाट होती है, चौगाट बोलेंगे इसको अपने। ये चौगाट है, यहाँ पर होता है एक कब्जा। कब्जे से अपने दरवाजे को ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से ये दरवाज़ा इससे जुड़ जाएगा। ये होता है कब्जा। ये है गेट। अब देखो, मान लो इस गेट को अपने खोलना है तो इसको अपने यहाँ से पकड़ के खींचेंगे। जैसे अपने यहाँ से पकड़ के खींचेंगे, ये जो दूरी आ रही है ये दूरी डी है, यानी लंबवत अक्ष के बीच की दूरी, दोनों अक्षों के बीच की दूरी है। अगर मान लो अपने गेट खोलना तो अपने ये थोड़ी जोर से पकड़ इसको खींचें, फोर्स ज़्यादा लगाएं। फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो अपने कार्य भी ज़्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है गेट यहाँ से टूट भी जाए। तो अपने यहाँ पर बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डी का मान बढ़ा देंगे। इसके लिए यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है। हैंडल मान लो यहाँ पर लगा दें अपने, अगर यहाँ पर अपने हैंडल लगा दें तो ये दूरी का मान क्या होगा? कम। जब दूरी का मान कम होगा तो बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब भी गेट बनाया जाता है तो यहाँ पर हैंडल लगाया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से एक हैंडल लगा दिया जाता है और जैसे अपने इसको पकड़े खींचेंगे यहाँ से तो आसानी से ये जो गेट होगा वो घूम जाएगा। यही क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जैसे मान लो मेरे पे फोर्स लगाया जाए तो मैं सीधी रेखा में गति करूँगा, ये बल है। और बल आघूर्ण का मतलब क्या है? जैसे वस्तु है इस प्रकार से वर्ताकार पथ में घूमने लग जाएगी, यही क्या है? बल आघूर्ण है। इसी प्रकार के अन्य जो एग्जाम्पल है, आपने देखा कि हेडपंप है। हेडपंप का जो हत्था है वो लंबा बनाया जाता है। आटा पीसने वाली चक्की होती है, उसके अंदर जो हैंडल होता है वो किनारे पर लगा होता है। और इसी प्रकार जो पेचकस होता है, पेचकस की जो हथेली होती है वो लंबी होती है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? बल आघूर्ण के हैं। यही बल आघूर्ण है। अगर बल आघूर्ण का अपने मात्रक निकालें तो बल आघूर्ण, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और ये दूरी है, दूरी का मात्रक आएगा मीटर। न्यूटन इंटू मीटर जो क्या कहलाएगा? जूल। ये मात्रक आ जाएगा। तो बहुत ही आसान टॉपिक है बल आघूर्ण। अच्छे ढंग से अपने को समझना है, याद रखना है कि बल आघूर्ण क्या करता है? किसी वस्तु को घुमाने का कार्य करता है। अब जो इस लेसन में अपने टॉपिक पढ़ेंगे वो ये है
समविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न करना है और साथ ही अपने को उसका मात्रक और विमा निकालनी है। पहले बल है, बाद में क्या है, बल आघूर्ण है। द्विध्रुव क्या होता है ये अपने पढ़ चुके हैं इसी लेसन में कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे जाते हैं तो आवेशों का क्या बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, जो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव को देखो अपने कहाँ रखना है, समविद्युत क्षेत्र में रखना है। तो समविद्युत क्षेत्र अपने इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये समविद्युत क्षेत्र है जिसको अपने सीधी बल रेखाओं के द्वारा या सीधे तीर के निशानों के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ये है ई सदिश समविद्युत क्षेत्र। और इस समविद्युत क्षेत्र में यहां पर अपने थीटा कोण पर एक द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव क्या होता है, इस प्रकार से दो आवेश होंगे, यहाँ माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, ये ए बिंदु मान लेते हैं, ये बी बिंदु, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। ये विद्युत द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव को अपने क्या किया है, समविद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा है, यानी ये जो कोण बन रहा है ये कितना है, थीटा है। मान लेते हैं ये है ए बिंदु, ये है बी बिंदु। ए बिंदु पर जो आवेश है वो है माइनस क्यू, यहाँ पर जो आवेश है वो कैसा है, माइनस क्यू, और यहाँ जो आवेश है वो कैसा है, प्लस क्यू। अब देखो दोनों आवेशों को जैसे ही, यानी पूरे द्विध्रुव को अपने जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखा तो इन दोनों आवेशों पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लगेगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन चार्ज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के परिमाण का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से अगर अपने बल का मान निकालें तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QE। यहाँ पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, F डैश इज इक्वल टू माइनस QE। और यहाँ जो बल लग रहा है ये लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, F बराबर QE। तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश मिलकर एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है 2a। दोनों आवेश क्या कर रहे हैं, मिलकर एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। इस विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में अपने थीटा कोण पे रखा है। तो विद्युत द्विध्रुव के ए बिंदु पर स्थित आवेश माइनस क्यू पर जो लगने वाला बल है वो है F डैश इज इक्वल टू माइनस QE, जबकि बी बिंदु पर स्थित आवेश प्लस क्यू पर जो लगने वाला बल है वो है F बराबर QE। बी बिंदु पर जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, बाएं से दाईं ओर, जबकि ए बिंदु पर स्थित जो आवेश है उस पर जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। अब ये दोनों बल कैसे हैं, परिमाण में बराबर है और दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों बल क्या है, एक क्रियाकारी रेखा पर नहीं है, दोनों बल अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं। जो F डैश बल लग रहा है वो लग रहा है ए बिंदु पर, और जो F पर लग रहा है वो लग रहा है बी बिंदु पर। इसलिए ये दोनों बल मिलकर क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, जो क्या करेगा, इस विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में घुमाने का कार्य करेगा। इस बल युग्म को ही अपने क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का मान अगर अपने निकालें तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे, पहले सूत्र लिख देंगे डायरेक्ट कि बल आघूर्ण बराबर होता है बलों का परिमाण इंटू दूरी। बल आघूर्ण इज इक्वल टू बलों का परिमाण इंटू लंबवत दूरी। अब जो बल आघूर्ण है उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टो से, टार क्यूब। बलों का परिमाण, बल दो लग रहे हैं F या F डैश, इनका परिमाण लेंगे तो ये आ जाएगा F या F डैश इंटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, ए बिंदु पर जो बल लग रहा है उसको अपने पीछे की ओर बढ़ाएंगे और बी बिंदु यहां से अपने लंब डालेंगे इस प्रकार से। तो दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, ये कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये कोण कितना है, 90 डिग्री। लंब यहाँ से डाला है तो ये आ जाएगा BC, यानी लंबवत दूरी कितनी है, PC। ये समीकरण आ जाएगा 1 नंबर। अब देखो दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है, यानी बलों का परिमाण कितना है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं F या F डैश इज इक्वल टू QE। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2 नंबर। दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों का परिमाण कितना है, F डैश इज इक्वल टू QE। और लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए अपने यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC। इसमें ये जो कोण बन रहा है ये पूरा कोण कितना है, थीटा है।
थीटा का सामने वाला क्या होगा, लंब, ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। तो अपने को क्या करना है, लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में अपने को क्या लेना है, अब देखो अपने को जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, लंब का मान, कर्ण का मान अपने को दिया हुआ है। नॉर्मल अपने को फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा में कक्का। तो लंब का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान दिया हुआ है, तो अपने इसमें क्या ले लेंगे, साइन थीटा। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा, और साइन थीटा इजिकल टू क्या आएगा, लंब बटा में कर्ण। लंब यहाँ पर क्या है बी सी, कर्ण यहाँ पर क्या है ए बी। अब देखो ए बी का मान अपने को दिया हुआ है डायग्राम में, ए बी बराबर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं अपने, 2a लिख सकते हैं। ए बी इजिकल टू क्या आएगा 2a, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इजिकल टू बी सी बटा में 2a, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बी सी इजिकल टू 2a साइन थीटा। समीकरण नंबर आ जाएगा कितने नंबर, 3 नंबर, बिल्कुल सिंपल। अब देखो समीकरण 1 में अपने को 2 मान चाहिए थे, एक तो एफ या एफ डैश का परिमाण जो निकाला आपने क्यू ई, और दूसरा जो मान है वो है लंबवत दूरी बी सी, उसका मान कितना है 2a साइन थीटा। ये दोनों मान अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो इसको अपने ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। तो ये आ जाएगा टार क्यू इजकल टू एफ या एफ डैश इजकल टू क्या है क्यू ई इंटू क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा। टार क्यू इजिकल टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब देखो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, या अपन इसको क्या लिखेंगे, टार क्यू इजिकल टू क्यू इंटू 2a, और यहां आ जाएगा e साइन थीटा। q इंटू 2a क्या होता है, ये अपने इसी लेसन में पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टार क्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा pe साइन थीटा। ये समीकरण आगे कितने नंबर, 4 नंबर। समीकरण 4 ही क्या है, सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो यदि थीटा का मान, 2 कंडीशन लेंगे अपने, कि यदि विद्युत द्विध्रुव सम विद्युत क्षेत्र में या सम विद्युत क्षेत्र के समांतर है, समांतर रख दें अपने, यानी थीटा का मान 0 कर दें। जैसे थीटा का मान 0 करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव इस कंडीशन में ऐसे आ जाएगा। उस कंडीशन में थीटा का मान कितना होगा 0, और साइन 0 का मान कितना होगा 0, तो टार क्यू का मान कितना हो जाएगा 0। यानी जब विद्युत द्विध्रुव सम विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। कंडीशन नंबर 2, यदि विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव घूमकर इस प्रकार से एंगल बना ले, कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना ले, लंबवत हो जाए, यानी विद्युत द्विध्रुव सम विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में है, तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होगा 1। तो टार क्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा, और टार क्यू मैक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा P। तो ये हो गया टॉपिक पूरा कंप्लीट। लेकिन इसके अंदर अपने विमा और मात्रक भी निकाल सकते हैं कि टार क्यू का मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी। ये अपने शुरू में पढ़ लिया था कि विमा क्या है m1 L2 T-2, और मात्रक क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो पहले अपने मात्रक निकालेंगे, SI पद्धति में अपने को मात्रक निकालना है या MKS पद्धति में निकालना है। MKS पद्धति में टार क्यू बराबर क्या है P, टार क्यू बराबर P का मान क्या था Q इंटू 2a, और E बराबर क्या था, E बराबर था F बटा में Q, F बटा में Q। अब सबका मात्रक लिख देंगे अपने, बहुत ही आसान। तो टार क्यू इजिकल टू Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम, 2a क्या है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, F क्या है बल, बल का मात्रक क्या आ जाएगा न्यूटन, और Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम। तो यहाँ पर कूलाम से कूलाम हो जाएगा कैंसिल, तो टार क्यू बराबर क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, जो क्या कहलाएगा जूल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अब इसकी विमा अगर अपन लिखें तो विमा अपन जानते हैं कि जिसका मात्रक जूल होगा, विमा क्या आएगी m1 L2 T-2। ये था टॉपिक जो कंप्लीट हुआ, बहुत ही आसान सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में दो अंतर लिखी। दो अंतर अपने को बताने हैं कि अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में अंतर क्या होगा। एक नंबर अंतर, एक नंबर अपन ये लिख सकते हैं कि अक्ष रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निरक्ष रेखा की दुगनी होगी। या अपने से अनुपात पूछा जा सकता है कि अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ई पी बिंदु लिया था, ई पी सदिश मॉड्यूलस अक्ष रेखा अनुपात ई पी सदिश मॉड्यूलस निरक्ष रेखा अनुपात अपने को निकालना है। अक्ष रेखा पर जो तीव्रता थी वो थी 2 kp बटा में r³ अनुपात ये है kp बटा में r³। अब अपन इसका अनुपात निकालें तो अनुपात देखो कितना आ रहा है, 2:1। ये अपने को ध्यान में रखना है, काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है। अगर अक्ष पहले है निरक्ष बाद में है तो 2:1 आ जाएगा। अगर मान लो निरक्ष और अक्ष का पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 1:2। अब है क्वेश्चन इसमें 2 नंबर अंतर अपन लिखेंगे। 2 नंबर पर अंतर क्या रहेगा, अक्ष रेखा पर जो अपनी तीव्रता निकाली थी इस प्रकार से निकाली। अक्ष रेखा ये है ए बिंदु, ये है बी बिंदु, यहाँ -q आवेश, यहाँ है +q आवेश। इन दोनों आवेशों के बीच में से जो रेखा गुजर रही है वही क्या है, अक्ष रेखा है। तो अक्ष रेखा पर जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो विद्युत द्विध्रुव की दिशा में होती है। कौन से डायरेक्शन में होगी, विद्युत द्विध्रुव की दिशा में। अक्ष रेखा पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव की दिशा में होगी। जबकि निरक्ष रेखा पर देखो इस प्रकार से अपने डायग्राम बनाया था कि ये है ए बिंदु, ये है बी बिंदु, यहाँ है -q आवेश, यहाँ है +q आवेश। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यहाँ पर लंबवत एक रेखा ली अपने और यहाँ अपने एक प्रेक्षण बिंदु लेंगे जिसकी दूरी कितनी है, r दूरी। अब यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसकी डायरेक्शन ये आ रही है, यानी विद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा में। तो आपको नॉर्मल आपको ध्यान में रखना है कि अक्ष रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत द्विध्रुव की दिशा में ही होगी। जबकि निरक्ष रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में होगी। विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या है, बाएं से दाईं ओर। जबकि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी डायरेक्शन क्या है, दाएं से बाईं ओर। तो ये था आज का टॉपिक जो पूरा हुआ, बहुत ही आसान सा। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, बल आघूर्ण का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। एमकेएस में मैंने आपको बताया है, सीजीएस में नहीं बताया है, अब इस वीडियो में नहीं बताया है। बाकी बहुत बार बताया हुआ है कि सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होगा। तो आपको सीजीएस पद्धति में मात्रक लिखना है, कमेंट के रूप में बताना है। कमेंट में केवल आपको आंसर लिखना है और आज ही कमेंट करना है। जो बच्चा आज करेगा उसका नंबर ऐड हो जाएगा। और विशेष ध्यान में रखना है कि पूरा नाम लिखना है, आपको कंप्लीट नाम लिखकर आपको भेजना है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म, इसे आगे अपने पढ़ेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।